हाँ बेटा, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 करने से पहले थोड़ा सा रूल्स के बारे में मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 बात कर रहे हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, देखिए क्या होगा, कोई पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा x2 y2, इसके बीच में कोई पॉइंट एक दे रखा है x, भाई उसके भी तो कोई ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। मतलब समझो भाई, ये कोई लाइन है एक, मान लो ये ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, तो देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में देखो x भी होगा और y भी होगा, इसको मैंने x1 y1 बोल दिया। बी के कोऑर्डिनेट में भी देखो कोई x होगा और कोई y होगा, यानी इससे कोऑर्डिनेट को बोल दिया मैंने x2 y2। फिर मैं कह रहा हूँ इसके बीच में कोई एक पॉइंट p कहीं दे दिया है, वो p कहीं भी हो सकता है इनके बीच में। तो देखो गौर करो, इस p का भी तो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, x और y होगा, इसका भी तो होगा। तो उस p कोऑर्डिनेट के आपको xy निकालने हैं, तो अगर मैं x की बात करता हूं तो गौर करो, यहां से यहां तक इस रेशियो को मैं m1 बोल रहा हूं, यहां से यहां तक इस रेशियो को मैं m2 बोल रहा हूं। जब x बात करेंगे तो देखो, x की बात कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे x? x1 लो, पास मत जाओ, दूर जाओ। भाई दूर के रिश्ते सुहाने होते हैं, ध्यान रखना, दूर के रिश्ते सुहाने होते हैं। तो पास वाले के मत जाओ, दूर वाले के पास जाओ। भाई x1, भाई तू m2 के पास जा, x2 एक काम कर भाई, तू m1 के पास चले जा, और अपॉन में m1 प्लस m2। सेम ऐसे y का बना लो, y1 पास नहीं, दूर दूर दूर, m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हाथों हाथ इसकी एक बात कर लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें होता क्या है एक्चुअली में, देखो बेटा फॉर्मूला यही होता है, थोड़ी सी मेरी बात को समझना, थोड़ा सा समझना। कोई लाइन है एक ए बी, तो इसका x1 होगा y1 होगा, इसका x2 होगा y2 होगा, इसके बीचों बीच कोई पॉइंट P है, इसका मैंने कहा x और y निकालो। मैंने कहा इसका मिड पॉइंट है, यानी कि मान के चलो अगर ये 5 है और ये 5 है, तो इनको रेशियो पे डालूंगा तो 5/5 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कुछ भी ले लो, ये 6 ले लो, ये 6 ले लो, तो 6/6 कर दो, 1 हो जाएगा। ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, तो 2/2 कर दो। यानी कि सीधी सी बात है, हम फिर इसको 1 मान लेते हैं, यानी कि m1 भी 1 हो जाएगा और m2 भी 1 हो जाएगा। मतलब समझे मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, इसके बीचों बीच कोई पॉइंट है, तो m1 की वैल्यू भी 1 रहेगी और m2 की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, और इसका xy निकालना है। आप इसी रूल की बात करो, देखो इसी रूल की बात करो, x1 m2 की वैल्यू कितना बेटा 1, m2 इंटू दिस, भाई m2 की वैल्यू 1 है ना, 1 इंटू x1, ऐसे फिर y2, सॉरी x की बात कर रहे हैं हम, x2 m1 की वैल्यू भी कितनी बेटा 1, यानी 1 इंटू x2 अपॉन 2। बात समझ रहे हो, रूल यही है। क्या हुआ इसमें, m1 m2 इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई, तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू दिस 1 x1, 1 इंटू दिस 1 x1, 1 प्लस 1 2, ऐसे y हो जाता है सीधा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट्स इट। यही रूल है, घूमता जा रहा है, यही रूल है, घूमता जा रहा है, यही रूल है, घूमता जा रहा है। ऐसी अगर मैं बात करूं, ऐसी अगर मैं बात करूं फाइंड रेशियो, वो भी देखना बेटा, यही रूल है, आप चेक करो, यही रूल है। एक पॉइंट है, इससे कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इससे कोऑर्डिनेट होगा बेटा x2 y2, इसके बीच में कोई पॉइंट P है, मेरे को अब की बारी x की वैल्यू मालूम है और y की वैल्यू भी। अभी तक क्या होता था बेटा, इसके अंदर xy फाइंड किया, अभी क्या इस xy फाइंड किया, इसमें क्या किया हमने, xy फाइंड किया। अब की बारी क्या है, आपको m1 नहीं मालूम, आपको m2 नहीं मालूम, और xy आपको गिवन है, यानी अब की बारी आपको x और y की वैल्यू गिवन है। इन दोनों में क्या किया था हमने, x और y निकाला था। इसमें क्या होगा, xy गिवन होगा, आपको रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो रेशियो हमेशा मान लेते हैं, लेट
रेशियो, रेशियो हमेशा मानेंगे k रेशियो 1, यानी इसकी वैल्यू k हुई, इसकी वैल्यू 1 हुई, बस। बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट ये रूल। देखो क्या कहता है, x कैसे निकाला था हमने, x1 m2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x2 m1 कितना हो गया k अपॉन में m1 प्लस m2, यहां पर इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी। ऐसे ही y हो जाएगा y1 इंटू m2, y2 इंटू k अपॉन में k प्लस 1। बस आप चुपचाप वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, आपके आंसर आते जाएंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था हमारा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं मैं सारे अभी अब कराता हूं आपको। तब तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे कोई अच्छे क्वेश्चन करते हैं देखते हैं क्या क्या है। देखो बेटा, देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए बोल दो, एक पॉइंट बी बोल दो। ए के कोऑर्डिनेट है 4 - 1, बी के कोऑर्डिनेट है -2 - 3। ये ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मान लो ये P है, ये Q है, तीनों इक्वल पार्ट्स है। तुम्हें पता था, मान लो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, 5/5 डालोगे 1/1, 1/1, तो तीनों रेशियो इक्वल हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 मान लो। अब हमसे पूछ रहा है भाई ये P और Q के कोऑर्डिनेट निकालो। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। जब हम P की बात करेंगे तो बेटा गौर करो, हमको आपको P का x और y निकालना है। तो रेशियो यहां से यहां और यहां से यहां बनेगा। m1 1 हो गया और m2 कितना हो गया बेटा 2। तो बात कर रहे हैं हम x की, P के x की। तो x कैसे निकालेंगे, मैंने पढ़ा था, इसको बोल दो x1 y1, x2 y2। तो कैसे निकालोगे, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो बेटा x2 कितना है मेरे पास, चेक करो, -2, m2 x2 m1 होगा, सॉरी x2 m1 और x2 m1 और x1 m2। हाँ तो देखो बेटा x कितना हो गया, x2 -2 m1, x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो बेटा क्या हो गया फिर ये, -2 प्लस 8/3 यानी 6/3 यानी 2। ऐसे ही y की बात करें अगर, तो y क्या हो जाएगा, y2 m1 y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो चेक करो y2 कितना आपके पास, -3, m1 1, y1 -1, m2 2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो कितना हो गया ये, -3 एंड -2 अपॉन 2 और 1 3, यानी कि -5/3। तो इसलिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, x कितना आया 2 और y कितना आया -5/3। चेक कर लो एक बार, आंसर चेक कर लो बेटा। 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 - 5/3, ठीक है बेटा। ऐसी बात करें अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ Q, अब मैं Q की बात कर रहा हूं बेटा, Q की, तो यहां से यहां तक आपका m1 हो जाएगा, इसमें m1 कितना हो जाएगा आपके पास अब 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। बिल्कुल बाकी यही फॉर्मूला, बिल्कुल एज इट इज फॉर x एंड फॉर y, इसको आप यूज कर दो। इन x के लिए इसको लगा दो, y के लिए इस फॉर्मूले को लगा दो, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, देखो
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस डिवाइड बाय दिस। कह रहे एक लाइन है ए बी, कोऑर्डिनेट है -3 10 6 -8। कोई पॉइंट है P, उससे कोऑर्डिनेट दिए हुए, कह रहा रेशियो निकालना है। तो हमेशा हम क्या मान लेंगे, लेट रेशियो। बताया था मैंने अभी आपको K रेशियो 1, तो ये K हो गया और ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। अब अगर मैं x की बात करता तो क्या निकालता बेटा x के लिए, x2 M1 प्लस x1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है मेरे पास बेटा, -1। x2 कितना है मेरे पास, x2 6, M1 K, x1 -3, M2 1, M1 प्लस M2 K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, -K -1 6K -3। हाँ, -3 को इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा तो 2 बनेगा, -K को इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा तो 7K हो जाएगा और K की वैल्यू हो जाएगी 2/7। यानी कि आपका रेशियो कितना आ गया बेटा, रेशियो आ गया 2:7। 2:7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक करो बेटा। फाइंड द रेशियो, इसमें भी रेशियो निकालना है। ए और बी कोऑर्डिनेट दिए हुए, अगर वो एक्स एक्सिस पे काट रहा है, मैंने को पता था कोई चीज अगर एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई का कोऑर्डिनेट अपने आप क्या हो जाएगा आपका, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई कितना हो जाएगा, 0, वाई पे गया नहीं ना। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, एक कोऑर्डिनेट आ गया बस -1 और -5। बी क्या है आपके पास, चेक करो बेटा, -4 और 5। रेशियो वही मैंने क्या मान लिया बेटा, K रेशियो 1। रेशियो क्या मान लिया मैंने, K रेशियो 1। तो निकालो। अब हमें देखो y की वैल्यू मालूम है तो इसलिए आप y का रूल लगा दो फॉर y। y के लिए अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, y2 M1 y1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। y कितना आपके पास, चेक करो 0। y2 कितना है आपके पास 5। M1 कितना है आपके पास, M1 K प्लस ये हो गया ना M1 और ये हो गया M2। y1 कितना है बेटा आपके पास, -5। M2 कितना है 1 अपॉन में M1 प्लस M2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ये कितना हो गया 5K -5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5K। तो K कितना आ गया 1 बोलो या 1/1 बोलो। अब देखो रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो P पॉइंट था, P इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB। होगा नहीं होगा, रेशियो इक्वल हो गया तो P क्या होगा। तो एक कंक्लूजन और निकल गया, ये जो आपका पॉइंट निकला है P, ये क्या है, एक मिड पॉइंट है किसका, AB का। ठीक है, नोट करो। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मैं नाम दे दिया उसका A B C D। एक है 1 2, एक है 4y, एक है x6, एक है 3 5। कह रहा है अगर ये चारों कोऑर्डिनेट वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के ऑर्डर में लिखे हुए हैं, 1 2 4y x, हाँ ऑर्डर में लिखे हुए हैं, फाइंड x एंड y। देखो बेटा एक बात बताओ, हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर in 2 equal parts. This implies that O is midpoint of AC and BD। तो इसलिए क्योंकि मिड पॉइंट काम कर रहा है AC का, इसलिए अगर मैं X की बात करूं सिर्फ तो देखो x1 प्लस x2 प्लस
x2 अपॉन 2 को कंपेयर करो इस लाइन के भी x से, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स 4 और 3 7, तो x कितना आ गया बेटा 6। ऐसे अगर मैं बात करूं y की बात करूं फॉर y, तो y की बात करो खाली y1 प्लस y2 दैट मीन्स 2 प्लस 6 अपॉन 2। इधर भी y1 प्लस y2 यानी y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8, y प्लस 5, 5 इधर आके माइनस कर दो तो y कितना आ जाएगा बेटा 3, x आ गया और ये y आ गया। ठीक है, नोट करो बेटा। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक सर्कल है जिसमें ए बी एक डायामीटर है, ए बी एक डायामीटर है, तो सीधी सी बात है सेंटर मिड पॉइंट होगा। भाई एक सर्कल में ए बी अगर डायामीटर है तो सेंटर क्या होगा मिड पॉइंट होगा। अब अगर क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट है तो देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 माइनस 3, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 और 4, इसके मान लिए मैंने x1 और y1, क्योंकि मालूम है ना मैंने बताया था ना भाई ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2, बीच वाले की वैल्यू को xy बोलते हैं। तो अब हम बोलेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ मिड पॉइंट होगा ए बी का। अगर मैं ऐसे फिर x की बात करूं तो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे y की बात करूं तो क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब चेक करो x तो मालूम है ना 2, x1 ही है, x2 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 कितना आ गया बेटा 3। ऐसे यहां करो y की वैल्यू कितनी है बेटा -3, y1 ही है, y2 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट y1 कितना आ जाएगा बेटा -10। बात समझ आ गई। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे 3 एंड -10, x1 और y1, क्लियर। चलो नोट करो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा ए बी आर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -2 बी के कोऑर्डिनेट है 2 -4, इसमें कोई पॉइंट P है, किस तरह है वो P कि गिवन है आपको ये जो AP है ये 3/7 ऑफ AB, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो AP जो है पूरा AB का 3/7 पार्ट है, तो इसलिए अगर मैं BP निकालना चाहूं तो BP क्या होगा टोटल AB में से अगर मैं AP को माइनस कर दूं तो उसका रेशो आ जाएगा। जब टोटल न्यूमेरिकली किस नहीं मालूम होता बेटा हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 माइनस 3/7 ऑफ AB माइनस कर दो, तो देखो क्या होने वाला है एलसीएम आपका 7 आ जाएगा, 7 - 3 यानी ये क्या हो जाएगा एक तरह से 4/7। चेक करो ना यहां पर क्या 4/7 ऑफ AB, यानी कि ये जो बीपी निकाल रहे हो आप बीपी चेक कर लो ना, एपी क्या था 3/7 पार्ट था AB का, और फिर बीपी कितना आ गया 4/7 पार्ट आ गया किसका AB का, यानी कि ये रेशियो 3 हो गया और ये 4, यानी कि ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। आपको P का X और Y निकालना है। बोला मैंने इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू ऑफ P के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो ठीक है। तो आपको M1 मालूम है M2 मालूम है, तो ठीक है बस 4x कैसे निकालते हैं हम लोग x2 M1 प्लस x1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, तो x2 कितना है आपके पास चेक करो 2, M1 कितना है चेक करो 3, x1 कितना है आपके पास चेक करो -2, M2 कितना है आपके पास चेक करो 4, M1 प्लस M2 3 + 4 7, तो कितना हो गया बेटा ये 6 - 8 अपॉन 7, यानी कि -2/7,
एक बार इसका आंसर चेक कर लो बेटा, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का एक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लो। सारे बच्चे चेक करो। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बेटा चेक करो एक बार आंसर कितना आ रहा है। -2/7 एक्स की वैल्यू, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, -2/7। तो वाई अपने आप निकाल लोगे, बिल्कुल यही वाई का रूल लगा देना। तो बस बेटा देखो, मैं इसमें आपको सारी चीजें सॉल्व नहीं करा सकता, मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं, तो सारी चीजें सॉल्व नहीं करा सकता मैं आपको। बोला क्विक रिवीजन का मतलब क्या हुआ भाई, एक बार आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, अब आपको एक बार समराइज करनी है चीजों को। तो जब भाई मैं हर एक चीज आपको सॉल्व नहीं करा के दे सकता, आप इसको करिए, फिर भी आपको नहीं आता है तो फिर आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट है -2 and 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 and 8। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो बेटा मैं इसमें आपको हिंट दे दे रहा हूं, खुद निकाल देते हैं, आप खुद देखो। अगर मैं पी की बात करूं तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी जो है अभी ए बी का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा, आप पी निकाल लोगे। क्या निकाल लेना पहले, आप पी निकाल लेना। जब पी निकल जाएगा तो गौर करो, इसको अगर मैं एस बोल दूं तो एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी। वहां से आप क्या निकाल लेना, एस निकाल लेना। क्या निकाल लेना, एस निकाल लेना। एस निकाल लेना मतलब एस के कोऑर्डिनेट, एस निकाल लेने का मतलब एस के कोऑर्डिनेट, एक्स कुछ नहीं निकलेगा, उसके कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। और ऐसे अगर मैं इसको आर बोल दूं तो फिर आर इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी, सॉरी आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी, पी बी। तो बस यहां से क्या निकाल लोगे आप, आर निकाल लोगे। फिर ये 10th क्वेश्चन भी देख लो बेटा, ये खुद ही करना है आपको। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है। तो रोम्बस में आपको पता है चारों साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी। कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है बेटा, क्या क्या देखो, 3 0 4 5 4 5 नॉट माइनस, -1 4 -2 -1 -2 -1। कह रहा है इसका एरिया निकालो। तो भाई एक बार आप AC निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से AC निकाल लो, और डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालो, एक बार आप BD निकाल लो। जब आपको AC और BD मिल जाएगा तो एरिया आपका, एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब समझो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बात समझ गया ना, इजी है, खुद कर लेना, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उसका रूल याद करा देता हूं, उसको मेरे साथ आप हाथों हाथ याद करते रहना, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 7.3 उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको। इंट्रोडक्शन क्या, मैं रूल बता रहा हूं आपको, बस उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको 7.3 सॉरी ऑप्शनल के भी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो बेटा 7.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल। कभी भी आपको निकालना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक फोन नंबर बता रहा हूं, याद कर लो, 231312। फोन नंबर पहले 231312, 231312, दोबारा 231312, 231312। अब देखो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। आगे वाले में 2 3 1, पीछे वाले में 3 1 2। ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर से मान लो, फिर से मान लो, एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो, 1/2 x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। आगे वाले में, आगे वाले y में 2 3 1, पीछे वाले y में 3 1 2। आपका तैयार हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें कुछ बातें याद रखना बेटा, अगर क्वेश्चन में सिंपली आपको किसी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं A B C, से इस बात है x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा,
x3 होगा, y3 होगा। आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कह रहा है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो, तो सिंपली है इसी रूल पे निकाल दो। कई बारी क्या होगा, आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एक तो ये पूछेगा, या एक बारी पूछ सकता है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर और नॉट। तो उसमें क्या करना, आप बिल्कुल वही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। भाई 3 पॉइंट आपको दिए होंगे ना, आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, एक पॉइंट ए दिया होगा, एक पॉइंट बी दिया होगा, एक पॉइंट सी दिया होगा, और पूछेगा क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप क्या करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो 100% ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। बात समझो ना, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सारे पॉइंट एक ही सीध में आ रहे हों, एक ही लाइन पे आ रहे हों। तो अगर देखो कभी भी अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हों, अगर कभी भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे होंगे, तो कभी वो ट्राइंगल जनरेट ही नहीं करेगा, और जब ट्राइंगल ही जनरेट नहीं होगा तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई। अगर 3 पॉइंट आप दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंटों को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हुए आप उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मुलेट करते हो, और रिजल्ट आपका क्या आता है, 0 आता है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे जा रहे हैं और वो किसी ट्राइंगल को जनरेट ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो किसी ट्राइंगल को जनरेट नहीं कर रहे, दैट्स वाई हमारा जो एरिया आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, 0 आने वाला है, राइट। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है कि भाई ऐसे 3 पॉइंट आपको दिए होंगे, ऐसे आपको 3 पॉइंट दिए होंगे ए बी और सी, एक होगा x1 y1, कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। जैसे मान के चलो ये ऐसे दिया हुआ है आपको 2 3, एक मैंने बोल दिया p6, एक मैंने बोल दिया 7 4। तो देखो यहाँ पर p नहीं मालूम, आपको p की वैल्यू निकालनी है, आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें क्या, मैं दोनों पे एक एक एग्जाम्पल, एक आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल करके दिखाऊंगा अभी, और एक फाइंड वैल्यू ऑफ p करके दिखाऊंगा। बाकी क्वेश्चनों में मैं आपको हिंट दूंगा। तो देखो निकालते कैसे हैं, क्या होने वाला है, आप इस क्वेश्चन के अंदर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मान लेना, 0 मान लेना। 0 इक्वल टू आप रख देना क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रख देना, यहाँ पर 0 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रख देना, बस आप उसको सॉल्व करते चलोगे। अभी आप करके भी देखना, आपका आएगा आंसर। अभी हम करते हैं, अभी करते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर, तो देखते हैं। तब तक के लिए आप रूल नोट कर लो, जैसे कहते हैं पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ बेटा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम 7.3 का, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक को मैंने ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया, एक को सी बोल दिया। ए के कोऑर्डिनेट है 2 3, बी के कोऑर्डिनेट है -1 0, सी के कोऑर्डिनेट है 2 -4। कह रहा है इसका एरिया निकालो, कह रहा है इसका एरिया निकालो। चलो ठीक है, इसके एरिया निकालते हैं। हमने इसको मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अभी मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था, क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या, हाफ x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। आगे वाले में 2 3 1, पीछे वाले में 3 1 2। चलो डालिए बेटा, हाफ x1 2, y2 -4, माइनस y3 0, प्लस x2 2, y3 0, माइनस y1 3, x3 -1, y1 3, y2 -4। तो देखो बेटा क्या हो रहा है, ये हाफ 2 -4 प्लस 2 ब्रैकेट -3 प्लस माइनस -1 3 माइनस +4। तो क्या हो रहा है, हाफ 2 -4 -8, 2 -3 -6, 7 -7। तो ये कितना हो गया बेटा, 8 और 6 14, -21/2 यानी -10.5 स्क्वायर यूनिट। अब बेटा एरिया कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे वी नो, हमें पता है, एरिया विल नॉट
इन नेगेटिव, हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब आपका आंसर होगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 7.3 का फर्स्ट पार्ट, 7.3 का फर्स्ट पार्ट चेक करो बेटा। 7.3 21/2, मतलब हमने पूरा लास्ट तक गया, ये लास्ट तक नहीं गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है बेटा। मैंने आपको बताया के की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मान लेंगे हम, 0। तो वही x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। आगे वाले में 2 3 1, फोन नंबर याद कराया था मैंने। पीछे वाले में 3 1 2। तब क्या क्या हो रहा है कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ आपको। ए है 7-2, बी है 5 1 और सी है 3 के। ये हो गया x1 y1, इसको मैंने बोला x2 y2, इसको मैंने बोला x3 y3। चलो जी निकालते हैं। क्या है, 0 इक्वल टू हाफ x1 7, y2 1 माइनस y3 के प्लस x2 5 ब्रैकेट y3 के माइनस y1 माइनस 2 प्लस x3 3 y1 माइनस 2 माइनस y2 1। तो बेटा क्या हो रहा है देखो, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 7 इंटू के 7 के, 5 ब्रैकेट के माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, बस साइन तो माइनस के आएगा बेटा। तो क्या हो गया देखो 1/2, 7 माइनस 7 के प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 के प्लस 10, 3 इंटू 3 माइनस 9। तो ये मेरे पास हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, 0 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया 7 के और 5 के माइनस 2 के, और 10 और 7 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा बेटा, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, अरे हद हो गई भाई। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8। ओह माय गॉड, ये बाहर जो म्यूजिक चल रहा है ये तो डिस्टर्ब कर दिया। कितना था, कितना 17 किसका था, पॉजिटिव 17 है ना, तो हमारे पास पॉजिटिव 8 बचा ना। तो देखो क्या हुआ, प्लस 8 को इधर शिफ्ट करा दो, माइनस 2 को पढ़ा दो, 2 इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 4। के की वैल्यू 4, एक बार ऐसा चेक कर लो बेटा, के की वैल्यू हमारी 4 आ रही है। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 7.3 का फर्स्ट, k इक्वल टू 4, राइट, k इक्वल टू 4, ठीक है, नोट करो। हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम थोड़ा सा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ 1-2 क्वेश्चन अच्छे करेंगे मिसलिनियस से। मिसलिनियस से बोले तो ऑप्शनल से, मिसलिनियस से बोले तो ऑप्शनल से। तो देखो क्या कह रहा है ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, डिटरमाइन द रेशियो निकालना इन विच द लाइन सेगमेंट 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 2 एंड 3 7। इसमें एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है मेरे को 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। कह रहा है आपको रेशियो निकालना है इसके अंदर, फाइंड रेशियो मैंने k रेशियो 1 मान लिया, इस पॉइंट पे मान लो कट रहा है p पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p के जब x की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, x2 m1 x1 m2
अपॉन में m1 प्लस m2। मैं p के x और y की बात कर रहा हूँ बेटा। तो x कैसे निकालेंगे हम, x2 कितना हो गया, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो क्या होगा x2 3 इंटू m1 k प्लस x1 2 इंटू m2 1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो मेरे पास क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही मैं y की बात करूँगा। y कैसे निकालेंगे हम, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y क्या हो जाएगा, y2 7 m1 k y1 -2 m2 1 नहीं m2 1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारे पास कितना बेटा, 7k -2 अपॉन k प्लस 1। देखो हमें x की वैल्यू भी मिल गई और हमें y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो एक्स वाई है p पॉइंट कोऑर्डिनेट है, ये इस लाइन पे भी सेटिस्फाई कर रहा है जिस लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है। अब इस लाइन पे आप वैल्यू रख दो एक्स वाई की। 2 x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपके पास, 7k -2 अपॉन k प्लस 1। -4 को उधर शिफ्ट करा दो, क्या हो जाएगा आपका +4। तो देखो क्या हो गया, ये 6k प्लस 2 to 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k -2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू कितना है 4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आपका, k प्लस 1। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, क्या रह गया यहाँ पर 6k प्लस 4। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, क्या रह गया आपके पास 7k -2। 6k और 7 की कितना आ गया बेटा 13k प्लस 4 -2 क्या हो गया बेटा 2 इक्वल टू आपको 4 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 का इसमें करेंगे तो क्या होगा बेटा 4k प्लस 4, इधर लाके माइनस कर दीजिए 9k, 2 जाके उधर माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 2। तो k इक्वल टू हो गया 2/9, 2/9। तो इसलिए रेशियो कितना आ गया हमारे पास बेटा 2:9। चेक करो आंसर 2:9। 7.4 का हमारे पास क्या आया बेटा, चेक करो आंसर 2:9, बिल्कुल ठीक है 2:9। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालिए। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालिए अगर xy y2 एंड 7 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों को बोल रखा है कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो हमें मालूम है इनका एरिया कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया क्या हो जाएगा 0। आप 3 पॉइंटों को अलग अलग अभी कंज्यूम कर लो। एक पॉइंट हो गया एक्स वाई, एक पॉइंट दे रखा है 1 2, एक पॉइंट दे रखा है 7 0 और हमको बोल रखा है कि कोलिनियर है। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेंगे इसको हम, जो कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको बोला मैंने x1 y1, इसको बोला मैंने x2 y2, इसको बोला मैंने x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या हाफ x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। आगे वाले में 2 3 1, पीछे वाले में 3 1 2। अब निकालिए आप इसमें एरिया। जब एरिया निकालेंगे तो देखो क्या होने वाला है बेटा, अब इसका एरिया निकालेंगे देखो क्या होने वाला है 0 इक्वल टू 1/2, 1/2 x1। x1 कितना है बेटा चेक करो, x1 है आपके पास x, y2 है 2 माइनस y3 क्या है 0 प्लस x2 क्या है आपके पास बेटा 1, y3 क्या है 0, y3 क्या है आपके पास 0 माइनस y1 आपके पास क्या है y है, y1 आपके पास y है प्लस x3 7 y1 क्या है आपके पास y माइनस y2 क्या है आपके पास 2। तो चेक करो बेटा क्या हो रहा है, ये
2 का ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2x, 1 का इसमें करो क्या हो जाएगा -y, 7 का करो क्या होगा 7y माइनस 14। तो ये हमारे पास हो गया है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 0 इक्वल टू 2x प्लस 6y माइनस 14। तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें सब में 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। आंसर चेक कर लेते हैं इसका बेटा, रिलेशन बिटवीन x एंड y कितना आ रहा है, चेक करते हैं इसका आंसर। आंसर आ रहा है रिलेशन बिटवीन x एंड y, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं आपको। तो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जो पास कर रहा है कहां से, 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 एंड 3 3। ये सर्कल यहां से पास कर रहा है, ये सेंटर हो गया O मान लो, इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो, इस पॉइंट को C। आपको पता है रेडियस सर्कल की इक्वल होती है हमेशा, तो इसका मतलब जितना AO होना चाहिए उतना ही OB होना चाहिए। आप इसको रिलेट कर लो बेटा, AO इक्वल टू OB करोगे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। और ऐसे ही इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप XY मान लो, x सेंटर के कोऑर्डिनेट आप क्या मान लो, XY। तो एक बार रिलेट कर दो आप AO और OB को, एक बार रिलेट कर दो आप OB, और वो इक्वल होना चाहिए किसके बेटा, OC के। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगी। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन लगा देना, आपका आंसर बाहर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को रिलेट करके आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, 100% आएगा। अच्छा आप ये भी कर सकते हो, OB इक्वल टू OC बोला है मैंने, OB इक्वल टू एक मैंने AO बोला है, आप ये भी ले सकते हो AO इक्वल टू OC, इससे भी रिलेट करके इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो आप तीनों को रिलेट करके इक्वेशन निकालो, और जब 2 इक्वेशन आपको कोई से मिल जाए उनको एलिमिनेशन में डाल दो। एलिमिनेट जैसे ही करोगे आपको XY की वैल्यू निकल के आ जाएगी, XY की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर 7। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से करिए।